हेलो एरिन्स है क्या। पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे कि हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, इसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, ये सारी चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट आवर टॉपिक इज हेलो अल्केन्स। व्हाट इज हेलो अल्केन्स? वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेलो अल्केन्स। ठीक है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। अगर आप इसको देखोगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना, एक आपका हेलो है और दूसरा जो हमारा है वो है अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ठीक है, और ये जो हेलो वर्ड आया है, ये हेलो वर्ड एक्चुअली में ये हेलोजन से आया। कहां से आया? हेलोजन। हेलोजन को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये एक बनेगा हेलो और एक बनेगा जेन। ठीक है, और हेलो का मतलब होता है, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हेलोजन का मतलब हो गया सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर, मतलब सॉल्ट को बनाने वाला। ठीक है, तो हेलोजन में मेनली हम लोग क्या क्या देखते हैं? हेलोजन में मेनली हमारा जो है, हेलोजन में वो क्या क्या होता है? हेलोजन अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स आता है, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हेलोजन में हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स आता है। ठीक है, अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन मेनली हम लोग किस किस एलिमेंट्स को इसमें कंसीडर करेंगे? तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे किसको? तो हम लोग लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम लोग लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेंगे। ठीक है, और ये अल्केन्स, अल्केन्स तो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अल्केन्स जो होता है, अल्केन्स के बारे में बोला जाता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो आपका जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो ये CnH2n+2 होता है। ठीक है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। ठीक, तो अल्केन्स जो हमारा हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर अल्केन्स में आप देखोगे तो आपने नाम सुना होगा मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, CH4। देखिए कैसे आए, तो देखिए ये कार्बन जो हमारा है, कार्बन, इसमें आप वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो C1H2 × 1+2 CH4 आ जाएगा, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। C2H6 को हम लोग बोलते हैं इथेन। ठीक है, तो हमारा ये तो हम लोग बेसिक चीज हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप 10th क्लास से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि हेलो अल्केन्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक हेलो और एक अल्केन्स से, हेलो और अल्केन्स से। हेलो कहां से आया? तो ये एक्चुअली में हेलोजन से आया, और हेलोजन को अगर आप दो पार्ट में देखोगे तो एक हेलो होगा और एक जेन होगा। तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, एक्चुअली में हेलोजन जो हमारा है वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक, और ये जो हेलोजन होता है ये सॉल्ट प्रोड्यूसर, जैसा कि हमने आपको बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली 4 तरह के हेलोजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग सॉल्ट घर में यूज करते हैं, नमक, वही कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। देखिए क्लोराइड ये सब, तो हमारा ये जो हमारा क्लोरीन है ये क्या चीज में, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जितने भी है सारे सॉल्ट बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन बात हमारा ये है कि हमने तो इसको स्प्लिट करके बता दिया किस तरह से, लेकिन एक्चुअल में हेलो अल्केन्स का डेफिनेशन क्या होगा?
हेलो अल्केन्स का डेफिनेशन क्या होगा? तो बोलता है अगर आप हेलो अल्केन्स को डिफाइन करना चाहे तो आप डिफाइन कर सकते हो द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, द हेलोजन derivatives of alkanes, the halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes, means अगर अल्केन में अगर हेलोजन आ जाए तो उसको हम लोग हेलो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। ठीक, मीन्स क्या बोला कि अगर अल्केन है, सपोज करो कि ये अल्केन है, ठीक है, अल्केन, और अल्केन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो अगर यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और उसमें हेलोजन ग्रुप ला दिया जाए, एक हमारा ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे हेलोजन हैं और ये सारे हेलोजन को X से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? X से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा हेलो। अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और ऐड क्या कर देना है? अल्केन ऐड करना है हेलोजन, तो क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए CnH2n+2 है तो ये हो जाएगा CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे X आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? हेलो अल्केन का। तो हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, CnH2n+1 और X, जहां पे क्या होगा? वेयर N कितने से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, और X जो होगा ये क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसका जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें किस तरह से क्लासिफाइड किया गया, अभी हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए हम एग्जाम्पल को इस जगह पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए क्या है। सो देखिए मान लो एग्जाम्पल हो जाएगा, आप अगर देखें CH4 है, मान लो CH4, तो CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या ऐड करना है? तो हेलोजन ऐड करना, तो इसको आपको क्या करना है? CH3 कर देना है और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा CH3Cl हो गया, तो ये आपका क्लोरीन ऐड हो गया तो नाम हो जाएगा क्लोरो हो गया। ठीक है, और कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो एक कार्बन को मीथेन, तो ये हो गया क्लोरो मीथेन। अगर C2H5Cl लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। देखो ये इथेन है और उसमें क्या क्लोरीन आ गया, क्लोरो इथेन। अगर C2H5Br का बात करेंगे तो ये ब्रोमीन है और इधर दो कार्बन है, ब्रोमो, ये आपका ब्रोमो हो गया और इथेन हो गया। ठीक है, जब हम लोग इसका ये नोमेनक्लेचर देखेंगे उस समय और भी हम बहुत सारे चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो अल्केन्स क्या है, कैसे इसमें। ठीक है, और हेलो ये अल्केन वर्ड का कहां से आया ये हमने सारा आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लोगे। ठीक, अब हमारा जो है इसी में हमारा है हेलो एरिन्स। अब हम लोग क्या देखेंगे? हेलो एरिन्स के बारे में। ठीक है, चलिए जल्दी देखते हैं। Our next topic is haloarenes. Haloarenes. Our next topic is haloarenes. देखिए haloarenes क्या है समझिए। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको स्प्लिट करोगे हेलोएरिन्स को तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये इसमें भी दो है, एक आपका हेलो है और एक एरिन्स है ना। और एरिन्स यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे
तो एरिन के जगह पे हम लोग यहाँ पे किस चीज को बात करेंगे, बेंजीन, बेंजीन रिंग का बात करेंगे, यहाँ पे बेंजीन का बात करेंगे, ठीक है, एरिन्स में। और हेलो तो बता दिए अभी कहां कहां से आया था। हेलो का अगर हम बात करेंगे तो हेलो को X से, और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से होगा। मतलब डेफिनेशन देखिए क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। क्या डेफिनेशन होगा, द हेलोजन डेरिवेटिव्स, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन्स आर कॉल्ड हेलो एरिन्स। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए कि अगर बेंजीन रिंग में, अगर बेंजीन रिंग में अगर क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, तो उसको हम लोग हेलो एरिन्स बोलेंगे। तो बेंजीन रिंग हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल देखो, बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। और बेंजीन में क्या होता है, ये सब जगह पे हाइड्रोजन होता है, तो यहां से क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, तो ये हमारा हो जाएगा हेलो एरिन्स का एग्जांपल हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसमें हम ब्रोमीन लगा दिए, ब्रोमीन, ठीक है, तो ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम सिर्फ एक ही क्लोरीन लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उस चीज को हम लोग अभी नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये हेलो एरिन्स का डेफिनेशन था, और ये एग्जांपल, और भी बहुत सारा एग्जांपल होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देयर आर many ways to classify हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, on the basis of number of halogen atoms। नाम से ही देख रहे हो, on the basis of number of halogen atoms, मतलब इसको जो हम लोग क्लासिफाइड करेंगे इसमें किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। नंबर अगर 1 हेलोजन रहेगा तो मोनो हेलो अल्केन होगा, या मोनो हेलो एरिन हो सकता है। अगर 2 रहेगा तो डायहेलो अल्केन, डायहेलो एरिन। अगर 3 रहेगा तो ट्रायहेलो, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स उसमें कितना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में, फर्स्ट हमारा अगर हम बात करें तो हमारा होगा मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। और क्या, ये तो अल्केन के केस में। अगर एरिन के केस में देखेंगे तो मोनो हेलो एरिन होगा, मोनो हेलो एरिन। देखो मोनो हेलो अल्केन और मोनो हेलो एरिन, तो ये आप समझिए, ये जो वर्ड है मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हेलोजन होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो C2H5Cl, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पे कितना क्लोरीन है, सिंगल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मोनोहेलो अल्केन का, नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, Br, ये भी हो सकता है। इसमें भी देखिए कितना है, देखिए ब्रोमीन कितना, 1 है, सिंगल है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप 10th का स्टूडेंट रहते तो मैं डायरेक्ट बोलता कि आप इसको लिखो ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। लेकिन आप 12th में हो, इसलिए अगर आप ब्रोमोप्रोपेन लिखोगे
तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहता उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 2 3 हो गया आपका प्रोपेन। आपने सुना होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से होता है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, देखो एक था। अगर गाइस अगर ये हमारा इस जगह पे रहा, ऐसे रहा, तब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इधर से या इधर से कहीं से भी काउंट कर सकते हो, सेकंड पोजीशन पे है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एग्जांपल था मोनोहेलो अल्केन का। ठीक है, अगर हम मोनोहेलो एरीन का बात करें तो एरीन है मतलब बेंजीन रिंग होगा। आप दिमाग में इस चीज को सेट कर लो, एरीन मतलब बेंजीन रिंग। ठीक, अब इसमें हमको क्या लाना है? हेलो लगा दो ना यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और अगर हम इसमें ब्रोमीन लगा दें तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अगर इसका जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, ये बेंजीन हो गया और इसमें एक हेलोजन हो गया। ठीक है, और इसको अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हो CH2 और CH3 CH2X, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक एक है। ठीक, ये रहा हमारा मोनोहेलो अल्केन और मोनोहेलो एरीन का। अगर हम बात करें डायहेलो अल्केन का, देखिए डायहेलो अल्केन देखिए डायहेलो अल्केन, ये डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो डायहेलो अल्केन, और इधर हम लोग बात करेंगे डायहेलो एरीन का बात करेंगे। ठीक है, तो डाई मीन्स होता है 2। ठीक, तो देखिए डायहेलो अल्केन और डायहेलो एरीन, यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्या होगा? इसमें देखो जो हेलोजन होगा CH2X, देखो इसमें 2 हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, 2 हेलोजन लगा हुआ है। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या होगा बोलो? CH2 Br। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा बोलिए? 1 और 2, तो ब्रोमीन कहाँ पे? 1 और 2 पे, तो नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ठीक, और भी हम लोग नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ध्यान से देखिए इसको क्या है। सो ये इसमें कितना हेलोजन है? देखो 2 X है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों यहीं पे हो सकता है, ये X यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो इसको, इस तरह से हम लोग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, और ये 2 पोजीशन पे है, तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। ये 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक, अगर ये मानो सपोज करो कि ये इस जगह पे रहता, जैसे कुछ इस तरह से रहता, यहाँ पे Cl और एक Cl इस जगह पे, तो आप क्या लिखते? आप ये लिखते 1 2 3 4 5 6। तो ये कहाँ पे? एक 1 पे है, एक 1 पे आप देख रहे हो, और एक कहाँ पे? 3 पे। तो लिखेंगे 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स क्लासिफाइड किया। अभी और भी इसमें एक और है, ट्राइहेलो अल्केन है। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट। ओके, नाउ ट्राइहेलो अल्केन सेकेंड हमारा जो है, थर्ड जो हमारा है वो है ट्राइहेलो अल्केन। ठीक, ट्राइहेलो अल्केन, और इसको हम लोग, और अगर हम एरीन में देखें तो ये हो जाएगा ट्राइहेलो एरीन हो जाएगा, ट्राइहेलो अल्केन और ट्राइहेलो एरीन। तो ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, ट्राई का मतलब ये मत समझ लेना TRY नहीं है, TRI है, ट्राई है।
तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, CH2 CH CH2 X X X। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पे हेलोजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा, CH2 Cl CH Cl CH2 Cl, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 ट्राई क्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन, ये हो गया 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन हो गया, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसमें कितना हेलोजन हो जाएगा, 3 हेलोजन हो गया। नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका एग्जांपल इसका देखते हैं क्या होगा एग्जांपल में। देखो एग्जांपल में होगा Cl 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 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने इधर से काउंट नहीं क्यों नहीं किया, हमेशा जिधर फंक्शनल ग्रुप सामने रहता है उधर से काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर यही चीज अगर इस तरह से रहता, अगर ऐसे रहता, यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाता 1 पे है, 3 पे है, 5 पे, तो 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाता 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो, तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे हमने इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया, किसका, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को, ठीक है। सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक, क्या है समझिए। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है, compounds containing sp3x बॉन्ड। ये क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखिए, compounds containing CsP3x बॉन्ड, इसका मतलब समझिए क्या, इसका मतलब ये बोल रहा है कि कार्बन जिस हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है sp। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में हम लोग यही चीज अप्लाई करते हैं कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है। इस चीज को आप याद रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये जो कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमारा है वो है हेलो अल्केन्स, ये फर्स्ट हेलो अल्केन्स है। इसमें फर्स्ट हेलो अल्केन्स जो आएगा हमारा वो फर्स्ट होगा, या तो इसको हम लोग अल्काइल हेलाइड्स भी बोलेंगे, है ना, अल्काइल हेलाइड्स। तो ये कैसे होगा, देखो अल्काइल जान रहे हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो अल्काइल को R से डिनोट किया जाता है ना। अल्काइल कैसे बनता है ये आपको पता है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो अल्काइल बनता है। और ये जो हमारा हेलाइड्स है, तो हेलाइड्स में आपका क्या आ जाएगा, हेलाइड्स में आएगा ना कौन कौन सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब आएगा, ठीक है। तो R और X मतलब ये हमारा RX होगा, अल्काइल हेलाइड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, या इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड। अब ये प्राइमरी क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो प्राइमरी पहचानने का बहुत आसान तरीका है, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और ये जो हमारा कार्बन है इसके साथ मान लो हेलोजन कुछ कोई भी हेलोजन लगा रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, और अगर इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा, देखो सारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब आपको समझ लेना है कि ये प्राइमरी अल्काइल। और इसके साथ क्या होगा कि ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो आप कंफर्म हो गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन
sp3 होगा, और इसके अलावा इसमें एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, और दो अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको सेकेंडरी। मतलब यहाँ पे देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन हो गया, अगर दो अल्काइल ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी, और अगर तीन रहेगा तो टर्सरी हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, या तो आप सिंपल वे में समझ लो कि अगर आपको पहचानना है कि आप कैसे पहचानोगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो पहचानने का देखो क्या है कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, मतलब CH2X होना चाहिए, और इधर कुछ भी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, मतलब आप ही देखो ना, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन कितना, देखो दो हाइड्रोजन है और एक X है, और इधर आपका ये वाला जो है ये हमेशा ये इस तरह से जहां भी लिखा हुआ रहता है इसको माइनस नहीं समझिएगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ और भी आके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे जनरली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब आएगा, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, आप देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। क्या आपने देखा, देखिए ना, आप ही तो देख रहे हो क्या है CH2, देखो CH2 है, X की जगह पे क्लोरीन, तो ये तो हो गया आपका 1 डिग्री का, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है। और भी देख सकते हो CH3 CH2 CH2Br, देखो CH2 आ गया ना, तो ये भी क्या, देखो CH2 है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, इस तरह से हम लोग करेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी या हम लोग इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अब क्या देखिए, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक हेलोजन है, और बाकी दो घर जो हमारा है, दो घर खाली है, ठीक है। देखो ना, एक ये अल्काइल है, यहाँ पे अल्काइल है, मतलब आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि जहां पे भी आप इस तरह का देखें CH और अगर X लगा हुआ है, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको समझ लेना है कि वो हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा समझिए, एग्जाम्पल हमारा है कि ये C, देखिए यहाँ पे है CH3 CH और CH3, यहाँ पे Cl लगा हुआ। आप देखो क्या है, देखो ना CH है Cl है, CH है Cl है, और बाकी इधर अल्काइल है, मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो हमारा है वो है टर्सरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी या हम लोग इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में देखिए क्या होगा, ये C है और यहाँ पे इसके साथ एक और R आ जाएगा, है ना, तो C के साथ X लगा हुआ रहेगा, बाकी 3 घर खाली रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, तो आप खुद ही एग्जाम्पल लिख लो ना, क्या है C है, इसके साथ Cl लगा दो, बाकी इधर कुछ भी, जैसे CH3 लगा दिए, CH3 लगा दिए, CH3 लगा दिए, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड में हमारा फर्स्ट था हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स, और इसको RX से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो है इसका सेकेंड, देखिए सेकेंड में हम लोग लेंगे वो है एलाइलिक हैलाइड्स। क्या है, एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स कैसे पहचानेंगे एलाइलिक हैलाइड्स के, तो बस ये आपको याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है और उसमें कार्बन है, ठीक, यहाँ पे और कार्बन है, ठीक है, ये CH2, उसके साथ अगर हेलोजन लगा हुआ, देखिए क्या है,
समझिए क्या, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, और अगर वहां पे हेलोजन लगा हुआ है तो उसको एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स। आप देख सकते हो ये जो कार्बन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? क्योंकि देखो ना, कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों हाइड्रोजन स्प्लिट करेगा तो इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएगा, तो सारा सिंगल बॉन्ड बना देगा। इसलिए इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा है वो है sp3 है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, उसके बगल में कार्बन है, उसमें हेलोजन है। इसी चीज को तो देखना है, जहां डबल बॉन्ड है और बगल में कार्बन, और अगर उसमें हेलोजन लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स है। इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर Br होता तो इसका नाम हो जाता एलाइल ब्रोमाइड। इस तरह से हम लोग ये बी पार्ट हुआ इसका एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, और एक इसमें होता है बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है समझिए। आप तो देख रहे हो बेंजाइलिक, कहीं ना कहीं आप ये नाम से ही पकड़ रहे होंगे कि बेंजाइलिक है, मतलब इसमें बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, तो चलो ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है कहीं पे भी एक और कार्बन लगा देंगे। ठीक है, और उसके साथ हम लोग हेलोजन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होगा। एग्जांपल होगा, ये आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br लगा दिए, नाम क्या हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। और अगर इस तरह से है, देखिए यहाँ पे CH2 और Cl लगा दिए तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3x बॉन्ड का एग्जांपल था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें ये हमारा क्लासिफिकेशन लास्ट है, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2x बॉन्ड। मैं क्या बताया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का अगर बात है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कार्बन जो है इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स को पहचानेंगे कैसे, ये डबल बॉन्ड है और इसी में हेलोजन लगा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड में ही हेलोजन लगा हुआ रहेगा तो उसको विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर CH2 है डबल बॉन्ड CHBr, देखिए डबल बॉन्ड उसी में लगा हुआ तो ये हो गया आपका विनाइल ब्रोमाइड हो गया, विनाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक, अब एक है एराइल हैलाइड्स। एराइल तो आप जान रहे हैं बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन हो गया। और क्या बोला कि जो कार्बन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, मींस डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए हर एक में तो डबल बॉन्ड है तो कुछ नहीं करना, इसमें हेलोजन लगा देना है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कैसे होगा। ये इसका एग्जांपल हो गया, ये Cl है ना, देखिए डबल बॉन्ड में ही लगा हुआ, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1% भी आपको अगर समझ में आया होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, 1% भी अगर समझ में आया होगा तब, 100% का तो हम बात नहीं करते। अगर 1% भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको हमने बनाया है।